इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स की सीरीज का लेक्चर नंबर 2 इंडिया फ्रांस हमने कल शुरू करा था और उसके पहले 3 पिलर्स इंट्रोडक्शन, डिफेंस और इंडो पैसिफिक हमने डिटेल में कवर कर लिए थे। जहां पे हमने कॉमन वैल्यूज की बात करी थी, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करी थी, रफाल की बात करी थी, ऑल्सो सफरान हेलीकॉप्टर इंजन, शक्ति, ध्रुव, ये सारे मसले डिस्कस करें। साथ में इंडो पैसिफिक में किस तरीके से इंडिया और फ्रांस एक ब्रॉड बेस्ड कोलैबोरेशन कर रहे हैं और कैसे इंडिया और फ्रांस जो है इंडो पैसिफिक में अपने मरीन रिसोर्सेज, ओवरऑल डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, चाइना को काउंटर करना, कीवा इनिशिएटिव, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, रिम एसोसिएशन, इसके अलावा कई सारे इंफॉर्मेशन सेंटर्स मेडागास्कर, सीशल्स और बहरीन में इन सब एरियाज में कोलैबोरेट कर रहे हैं। साथ में कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की गई। अपना नेक्स्ट पिलर इंडिया फ्रांस रिलेशंस में है स्पेस। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 मिस करा है इससे पहले तो वो देख लीजिए। ये तीनों पिलर्स की डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन है आपको इससे पहले वाले वीडियो में मिल जाएगी। स्पेस, इंडिया और फ्रांस ने बोला कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो हमने 1998 में साइन करा था, वो सिर्फ और सिर्फ हथियारों या इंडो पैसिफिक तक सीमित नहीं है, बल्कि सी से लेके स्पेस तक, समंदर से लेके आसमान तक हमारी पार्टनरशिप जो है एक्सटेंड करेगी। और ऐसे में हमने एक तृष्णा मिशन लॉन्च करा है हमारी इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी ने मिलकर, जिसका काम है कि वो अर्थ की इमेजेस खींचेगा, मतलब कि हाई क्वालिटी इमेजेस अर्थ की खींचेगा यूजिंग थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग। मतलब कि तृष्णा नाम का सैटेलाइट जो है इंडिया और फ्रांस मिलकर डेवलप कर रहे हैं, जिसको स्पेस में भेजा जाएगा, अर्थ के वो चक्कर लगाएगा और अर्थ की फोटोज क्लिक करके इंडिया और फ्रांस की स्पेस एजेंसीज को भेजेगा। और वो टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहा है उसका नाम है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग। साथ में हम और फ्रांस मिलके स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी भी सेट कर रहे हैं, जहां पे स्पेस में एक क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी भेजी जाएगी कि किस तरीके से सोलर इंसोलेशन, सोलर रेडिएशन, कार्बन, क्लाउड्स, एल्बीडो, ये सब एक्ट कर रहा है। मतलब कि ओवरऑल क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए स्पेस के माध्यम से इंडिया और फ्रांस कोलैबोरेट कर रहे हैं। ऑल्सो अगर हम ओवरऑल स्पेस रिलेशन की बात करते हैं कि हम सैटेलाइट्स तो साथ में मिलकर लॉन्च कर ही रहे हैं, ये एक बात हो गई, लेकिन हम स्पेस के डोमेन में क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा सेंट्रल रख रहे हैं। साथ के साथ भारत का जो गगनयान प्रोग्राम है, जो हमारा मैन्ड स्पेस मिशन है, जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट जो हैं स्पेस में जाने वाले हैं, उसमें एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग में और गगनयान के कंपोनेंट्स में साथ में इंडिया फ्रांस ने एक डायलॉग लॉन्च करा है स्पेस कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, जिसको कहते हैं इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक स्पेस डायलॉग। इसके तहत हमने बोला कि हम अलग अलग प्रकार की स्पेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, साथ में सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। और एक पर्टिकुलर कीवर्ड जो आपको मेंस और एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, दैट इज पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस एंड प्रमोट एक्सेस टू स्पेस। ये दो बातें जो हैं इस स्ट्रेटेजिक डायलॉग में डिस्कस करी जाएंगी कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल करवा सकते हैं स्पेस के माध्यम से। मतलब कि हमारे को स्पेस को एक्सेसिबल बनाना है और साथ में पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस प्रमोट करना है कि कोई भी देश बाहर स्पेस में अपने हथियार, परमाणु हथियार, कोई ऐसे आरडीएक्स हथियार, गोला बारूद वगैरह स्पेस में लॉन्च ना कर पाए और स्पेस में हथियार ना लॉन्च कर पाए। ऐसे में पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस के लिए हमने ये स्ट्रेटेजिक स्पेस डायलॉग लॉन्च करा है फ्रांस के साथ। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पर आज रात को 11:59 पे प्राइस हाइक होने वाला है 10% तक का, तो उसके लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मुद्दत गुप्ता प्राइस हाइक से पहले एनरोल करने के लिए। ऑल्सो आज एक्सटेंशन ऑफर का आखिरी दिन है, जहां पर आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या 3 साल के सब्सक्रिप्शन पर एक्सटेंशन ले सकते हैं यूजिंग द रेफरल कोड मुद्दत गुप्ता। इंग्लिश, हिंदी, बाइलिंगुअल, करंट अफेयर्स, जीएस, सीसेट ऑप्शनल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस सारे टॉप एजुकेटर्स की आपको एक ही जगह पे मिलेगी। तो ये स्पेस कोलैबोरेशन था जहां पे हमने गगनयान, तृष्णा मिशन, स्ट्रेटेजिक डायलॉग की बात करी। अगला मुद्दा है काउंटर टेररिज्म। आपको ये तो पता ही है कि पेरिस की ट्रेन्स में और इंडिया में अलग अलग जगहों पे आतंकवाद काफी ज्यादा है। मतलब कि इंडिया और फ्रांस दोनों ही आतंकवाद के विक्टिम रहे हैं और हमारे यहाँ रेडिकलिज्म और इंसर्जेंसी काफी ज्यादा है दोनों ही साइड्स पे। ऐसे में काउंटर टेरर कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया फ्रांस ने जो है ये बोला कि सबसे पहले हमारे को ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन टैकल करनी है। इंटरनेट के माध्यम से जो लोगों को पोलराइज किया जाता है, उनकी सोच बदली जाती है, उनको एक्सट्रीमिस्ट बनाया जाता है। अलग अलग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से जो लोगों का रिक्रूटमेंट हो रहा है, उनको टेरर ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको पोलराइज किया जा रहा है, उनकी एक जो इनटॉलरेंट विचारधारा है वो प्रमोट की जा रही है, उसको हमारे को रोकना होगा। ऑल्सो रिसेंटली भारत ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी जिसको कहते हैं नो मनी फॉर टेरर इनिशिएटिव। ये नो मनी फॉर टेरर इनिशिएटिव नाम की कॉन्फ्रेंस भारत ने ऑर्गेनाइज करी थी। किस पर्पस से? इस पर्पस से कि आतंकवाद को मिलने वाला जो पैसा है हमारे को उसे रोकना है। अगर हम आतंकवाद को मिलने वाला पैसा ही रोक देंगे तो आतंकवाद धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा।
तो हमारे को आतंकवाद को साइबर डोमेन में तो टैकल करना ही है, लेकिन साथ में उसको मिलने वाला पैसा जो भी बड़े-बड़े बिज़नेसमैन या देश अपने डिप्लोमैटिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहे हैं, हमारे को स टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर मिलके रोक लगानी होगी। ऑल्सो एक दुनिया में आतंकवाद को रोकने के लिए पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट साइन हुआ था। उस डॉक्यूमेंट का नाम प्रधानमंत्री ने लिया, इसलिए मैंने यहां पे वो मेंशन करा है, जिसे कहते हैं क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन टू एलिमिनेट टेररिस्ट एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म कंटेंट ऑनलाइन। क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में एक जगह है और न्यूजीलैंड में कुछ अटैक्स हुए थे टेररिज्म के। उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस होल्ड हुई थी जहां पे ऑनलाइन में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज वायलेंट एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है उसको रोकने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों ने ये क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन साइन करा था। हमने बोला कि ये जो क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन है, इंडिया और फ्रांस मिलकर इसको पूर्ण रूप से इंप्लीमेंट करेंगे। ऑल्सो जो ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्लेवरी, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, नकली नोट, फर्जी नोट, इस टाइप के जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते हैं उन्हें भी रोका जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग से निकलने वाला पैसा जो है उसी का इस्तेमाल बंदूक, हथियार, अलग अलग ड्रोन्स और टेरर इक्विपमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक नेक्सस है जहां पे ये जो इलीगल एक्टिविटी से जनरेट होने वाला पैसा है इसका इस्तेमाल करके आतंकवादियों के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जाता है। ऑल्सो इंडिया फ्रांस जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने देश में इंटरनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देंगे। तो आप समझिए, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से इंडो पैसिफिक में इंडिया फ्रांस कोलैबोरेट करके फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक बनाएंगे और वहां पे मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर और एक स्टेबल ग्लोबल सिचुएशन को क्रिएट करेंगे। लेकिन एक्सटर्नल सिक्योरिटी के साथ साथ यहां पे हमने इंटरनल सिक्योरिटी की भी बात करी और ये बोला कि हमारे देश में जो आतंकवाद, एक्सट्रीमिज्म, इंसर्जेंसी, साइबर टेररिज्म, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेरर फाइनेंसिंग फैल रहा है, इसको रोकने के लिए हम टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करेंगे। तो आतंकवाद को रोकने के लिए इंडिया फ्रांस ने सारे कदम उठाए। अन अकेडमी की जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए और आप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में हमारी करंट अफेयर्स की फ्री मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं। अगला मुद्दा है हमारा मल्टीलेटरलिज्म की बहुपक्षीय वार्तालाप, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इन सब बॉडीज के बारे में इंडिया फ्रांस ने क्या बात करी। आप समझिए, क्योंकि हमने फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी हुई है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब होता है एक बहुपक्षीय रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जो मल्टीपल डोमेन्स में फैला हुआ है। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो मोस्टली बायलेटरल डोमेन की कर रहे थे कि किस प्रकार से इंडिया फ्रांस अलग अलग कदम उठाएंगे, दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेट करेंगे। जो अलग अलग मल्टीलेटरल बॉडीज हैं दुनिया की, जो काफी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, वहां पे इंडिया और फ्रांस कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं उसकी बात अब हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये बोला कि यूनाइटेड नेशंस जो 1945 में बनाया गया था, यह बनाया गया था ग्लोबल गुड गवर्नेंस के लिए। मतलब कि जब यूनाइटेड नेशंस बनाया जाता है तो इसका एक ऑब्जेक्टिव रखा जाता है सामने कि हमारे को ग्लोबल गुड गवर्नेंस प्रमोट करनी है। मतलब कि पूरी दुनिया में सारे देश मिलके डेमोक्रेटिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, यूनेस्को, यूनिसेफ के माध्यम से दुनिया में आर्ट एंड कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब डोमेन्स में सुशासन ला पाएंगे, गुड गवर्नेंस ला पाएंगे। ग्लोबल लेवल पे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने ये ग्लोबल गवर्नेंस की एक बॉडी बनाई 1945 में। यहां पे जैसे हमारे संविधान में एक प्रियम्बल होता है, वैसे ही यूनाइटेड नेशंस के डॉक्यूमेंट्स में एक फ्रंट पेज होता है। जैसे हमारा प्रियम्बल है, उसमें लिखा हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का भारत स्थापित करना चाहता है, वैसे ही यूनाइटेड नेशंस का एक चार्टर है जिसमें लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन किस प्रकार की दुनिया स्थापित करना चाहता है। तो इंडिया फ्रांस ने बोला कि ग्लोबल गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए हम यूनाइटेड नेशंस में साथ में काम करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि यूनाइटेड नेशन चार्टर का जो विजन है उसको पूर्ण रूप से इंप्लीमेंट किया जा सके। साथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे को रिफॉर्म्स की अर्जेंट जरूरत है। मतलब कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज की तारीख में 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इंडिया और फ्रांस ने बोला कि हमारे को दोनों ही टाइप्स में, परमानेंट में और नॉन परमानेंट में, एक्सपेंशन करने की जरूरत है, क्योंकि आज की तारीख में जो सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर है वो दुनिया की करंट रियलिटीज को नहीं दिखाता। यूनाइटेड नेशंस एक्चुअल में 1945 में बना था और उसके बाद से कभी भी इस बॉडी के मेजर रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। इसलिए आज का जो यूनाइटेड नेशंस का ढांचा है वो 1945 की दुनिया को दर्शाता है। अगर हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस रेलेवेंट रहे, हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस गुड गवर्नेंस बनाए रखे
अगर हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस आज की सच्चाइयों से वाकिफ हो, और अगर हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस आज के ग्लोबल ऑर्डर को रिप्रेजेंट करे दुनिया में, तो हमारे को यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अर्जेंट रिफॉर्म्स करने होंगे। पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, इनमें हमारे को एक्सपेंशन करना होगा और अलग अलग जगहों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देना होगा। ऐसे में फ्रांस ने बोला कि वो भारत की परमानेंट वाली कैटेगरी में मेंबरशिप को सपोर्ट करता है, और जब भी यूनाइटेड नेशंस में बात उठेगी कि परमानेंट मेंबरशिप किसको मिलनी चाहिए, तो फ्रांस हमारा नाम उसमें लेगा। ऑल्सो हमने ये देखा है कई बार कि अगर हम कोई आतंकवाद का मसला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाते हैं, तो चाइना पाकिस्तान को बचाने के लिए अपने वीटो पावर का गलत इस्तेमाल करता है, उसका दुरुपयोग करता है और पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करता है। इंडिया फ्रांस ने बोला कि ये जो देश अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, अपने एलाइज को बचाने के लिए, अपने दो देशों को बचाने के लिए वीटो पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और हमें यूनाइटेड नेशंस में इसके भी रिफॉर्म्स लाने चाहिए कि कब आप वीटो का इस्तेमाल कर सकते हो और कब वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिससे कि चाइना, रशिया जैसे देश जो पाकिस्तान को, नॉर्थ कोरिया को बचाने की कोशिश करते हैं, वो उन्हें यूनाइटेड नेशंस में ना बचा पाए। ऑल्सो दोनों देशों ने एक कॉमन बात बोली कि अफ्रीका जो है उसका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मतलब कि अफ्रीका को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड नेशंस में भी नहीं मिला है। ऐसे में अफ्रीका की तरफ से एक भी परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है। आप देखिए, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये 5 यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर्स हैं और इनमें से एक भी अफ्रीका का देश नहीं है। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में और उसका अंडर रिप्रेजेंटेशन हुआ है यूनाइटेड नेशंस में। ऐसे में उसको उसका प्रॉपर हक देने के लिए, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इंडिया और फ्रांस ने बोला कि हम अफ्रीका के लिए यूनाइटेड नेशंस में बात करेंगे कि इनको भी ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ऑल्सो फ्रांस में रिसेंटली एक पैक्ट साइन हुआ जिसे कहते हैं समिट फॉर अ न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट 2023। पेरिस में इस अग्रीमेंट को साइन किया गया था। ये जो पर्टिकुलर पैक्ट पेरिस में साइन हुआ, यहां पे बेसिकली बात हुई कि हमारे को मिलके पावर्टी, डीकार्बनाइजेशन मतलब कि जो कार्बन एमिशन वाली अलग अलग इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स हैं, उनको हमारे को कम करना है, और क्लाइमेट चेंज, इन 3 प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। कहां पे टैकल करना है? इमर्जिंग इकोनॉमीज में। ये जो पैक्ट साइन हुआ था, ये डेवलप्ड कंट्रीज के लिए साइन नहीं हुआ, यूएस, यूके वगैरह के लिए साइन नहीं हुआ। ये जो पैक्ट यहां पे साइन हुआ था, ये इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए साइन हुआ था। इमर्जिंग इकोनॉमीज का मतलब है उभरते हुए देश, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया के, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के छोटे देश। इनके लिए हमने पैक्ट साइन करा कि हम जो बड़े देश हैं, मिडिल इनकम के देश हैं, वो छोटे देशों को पावर्टी, डीकार्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली ये एक इनिशिएटिव है जो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को काउंटर करने के लिए लाया गया, कि किस प्रकार से चाइना अपने पैसे का प्रयोग करके छोटे देशों को दबा रहा है और उन्हें अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी के अंदर फंसा रहा है। चाइना के कर्ज के अंदर छोटे देश दब रहे हैं और उनकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म हो रही है कि छोटे देश जब चाइना के कर्जे में डूब जाएंगे तो अपनी मर्जी से वो कोई डिसीजन ले नहीं सकते, जो चाइना बोलेगा उन्हें वो करना पड़ेगा। इंडिया, फ्रांस इस प्रकार के एक्सपेंशनिज्म के खिलाफ हैं और हमने बोला कि हम इस प्रकार का कोई भी एक्सपेंशनिज्म नहीं चाहते जैसा चाइना कर रहा है। इसलिए छोटे देशों की मदद करने के लिए और उन्हें सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करने के लिए, उनको डेट ट्रैप से बचाने के लिए हम ये समिट फॉर न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट लेके आए, जहां पे हम छोटे देशों की मदद करेंगे गरीबी और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। अन अकेडमी पे प्राइस हाइक होने वाला है आज 11:59 पे, तो उस पे सब्सक्राइब करने के लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता। साथ के साथ एक्सटेंशन ऑफर का भी आज आखिरी दिन है, यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता। ये था हमारा पिलर मल्टीलेटरलिज्म का, काउंटर टेररिज्म का, स्पेस का। अब चलते हैं अगले पिलर पे, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया और फ्रांस ने सबसे पहले बोला कि जितनी भी साइंटिफिक इनोवेशन हम कर रहे हैं, उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आत्मनिर्भर बनना। हम इस प्रकार की साइंटिफिक इनोवेशन करना चाहते हैं, इस तरीके से अपना साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बन पाएं और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा लोगों के भले के लिए कर पाएं। जैसे हमने देखा था कि इंडिया और फ्रांस ने स्पेस के डोमेन में एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू करा है, वैसे ही साइंटिफिक कोऑपरेशन के डोमेन में इंडिया फ्रांस ने एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक कमेटी बनाई है फॉर साइंटिफिक कोऑपरेशन। इस कमेटी का काम है कॉमन थीम्स को ढूंढना, जिन थीम्स के ऊपर हम साइंस और टेक्नोलॉजी के डोमेन में इनोवेशन कर सकते हैं, कि ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं इंडिया और फ्रांस में, न्यू दिल्ली और पेरिस में, ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम साथ में मिलकर लड़ सकते हैं साइंस के माध्यम से। ऑल्सो
हम एक सेंटर भी बना रहे हैं, दैट इज इंडिया फ्रांस सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एडवांस रिसर्च, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 5G 6G, इनके इनोवेशन के लिए इंडिया और फ्रांस साथ में मिलके ये ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक कमेटी और ये सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च, ये दो चीजें बना रहे हैं कि जो उभरती हुई टेक्नोलॉजीज हैं उनके डोमेन में इंडिया और फ्रांस मिलकर रिसर्च करेंगे। साथ में साइबर डोमेन और डिजिटल टेक्नोलॉजी को देखते हुए हमने एक रोड मैप भी साइन करा है 2019 में, जिसके तहत जो अलग अलग डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, अलग अलग पेमेंट गेटवेज हैं, फिनटेक टेक्नोलॉजी, एडटेक टेक्नोलॉजी, टेलीमेडिसिन, टेली हेल्थ, इन सब डोमेन्स में कोलैबोरेशन करने के लिए हमने 2019 में एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का रोड मैप भी साइन करा था। अगर हम स्पेसिफिकली हेल्थ की बात करते हैं तो आपको ये तो हमने देख ही लिया था कि इंडो पैसिफिक एरिया में हम एक हेल्थ कैंपस बना रहे हैं जहां पे अलग अलग दुनिया के डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल के लोग आएंगे और रिसर्च करेंगे। वो था इंडो पैसिफिक के लिए स्पेसिफिकली। जो इंडो फ्रेंच हेल्थ कैंपस की हमने बात करी थी वो सिर्फ और सिर्फ इंडो पैसिफिक के डोमेन में ऑपरेट करेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल इंडिया फ्रांस की हेल्थ कोऑपरेशन की बात करते हैं तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि हमारे को डिजिटल हेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रमोट करना है हेल्थ के डोमेन में, कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और हेल्थ को इंटीग्रेट करके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्थ को ठीक कर सकते हैं और मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। जो अलग अलग मेडिसिन, सिरिंजेस, इंजेक्शंस, अलग अलग टाइप के जो बैंडेजेस वगैरह वेस्ट में निकलते हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाए जिससे कि बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन इन्फेक्शन ना फैले। और साथ में आपको ये पता होगा कि एंटीबायोटिक्स के मिसयूज से आज की तारीख में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, कि लोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अपने आप एंटीबायोटिक खाते हैं और उनकी बॉडी में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आता जा रहा है। इस प्रॉब्लम से दवाइयों की जो इफेक्टिवनेस है वो भी कम हो रही है। इससे भी हम साथ लड़ेंगे और इसमें R&D को प्रमोट किया जाएगा। ऑल्सो कोविड जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए नए प्रकार की फार्मास्यूटिकल और वैक्सीन को हम डेवलप करेंगे। बेसिकली इंडिया और फ्रांस का यह मानना है कि अगर आने वाले समय में कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आती है, जैसे कोविड के टाइम पे हमने देखा, तो हमारे को अपना हेल्थ सिस्टम उस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हम उसका जम के डट के सामना कर सकें। इतना ही नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिजिटल टेक्नोलॉजी और इन सब में तो हम कोलैबोरेट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में एग्रीकल्चर के डोमेन में भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। आपको पता है कोविड और रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद से दुनिया में फूड इनसिक्योरिटी और फूड इन्फ्लेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। इन दोनों चीजों से लड़ने के लिए हमारे को फूड सप्लाईज और फूड चेन्स को इंप्रूव करना होगा, कि जितने भी गरीब देश हैं, जितने भी गरीब एरियाज हैं, उनको फूड ग्रेन्स प्रॉपर प्राइस पे और एक्सेसिबल तरीके से मिले। ऐसे में फूड सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए और उसके पैसे को, मतलब कि उसके दाम को कम करने के लिए हम एग्रीकल्चर के डोमेन में भी रिसर्च को प्रमोट करेंगे। इंडिया फ्रांस ने, हमने क्या देखा काउंटर टेररिज्म में, कि दोनों देशों को ये लगता है कि आतंकवादी जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी का उल्लंघन करते हुए साइबर डोमेन का काफी ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का इस्तेमाल करके रिक्रूटमेंट, एक्सट्रीमिज्म किया जा रहा है। लेकिन वो बात थी आतंकवाद की। इसके अलावा हैकिंग, लोगों के पैसे चुरा लेना, फिशिंग और ये मैलवेयर, ये जितनी भी चीजें, रैंसमवेयर, ये साइबर क्राइम्स हैं। इन सब से लड़ने के लिए भी हमारे को कुछ ना कुछ करना होगा और इन सब चीजों से लड़ने के लिए हमने एक बायलेटरल साइबर डायलॉग शुरू करा है। यहां पे हमने बोला कि जितने भी लोग साइबर डोमेन का इस्तेमाल क्राइम के लिए कर रहे हैं, फिशिंग के लिए, मैलवेयर के लिए, रैंसमवेयर के लिए, हैकिंग के लिए, इन सबको हम मिलकर रोकेंगे और अपने आईटी के लोगों को इस तरीके से ट्रेन करेंगे कि इस प्रकार के साइबर क्राइम्स को रोका जा सके। तो देखिए, जब भी साइबर डोमेन में इंडिया फ्रांस के ऊपर आपको आंसर लिखना होगा, आप हमेशा बात करेंगे कि साइबर डोमेन में हमारे को आतंकवाद को तो रोकना ही है, लेकिन साथ में साइबर डोमेन में होने वाले क्राइम्स जो हैं इन सबको भी हमारे को मिलकर रोकना है। साथ में डेटा प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर स्पेशल फोकस देना है, कि कैसे ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल, फेसबुक, मेटा, अमेजॉन, टेस्ला, ये इस टाइप की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कैसे लोगों का डेटा लेके, ट्विटर वगैरह कैसे लोगों का डेटा लेके उसका मिसयूज कर रहे हैं, इन सब चीजों को हमारे को रोकना होगा। आपको तो पता ही है कि भारत में स्टार्टअप्स का एक दौर चल रहा है। ऐसे में फ्रांस और इंडिया ने बोला कि हम स्टार्टअप में कोलैबोरेशन करेंगे जिससे कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन ठीक तरीके से हो सके। सबसे रेवोल्यूशनरी बात प्रधानमंत्री के विजिट की फ्रांस में ये थी कि फ्रांस जो है वो यूरोप का पहला देश बन चुका है जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, हमारा जो यूपीआई भीम एप्लीकेशन है, उसको एक्सेप्ट करेगा और अब यूपीआई के डोमेन में हम पेमेंट कर पाएंगे। पहले अगर हमारे यहाँ के लोगों को फ्रांस ट्रैवल करना होता था तो उनको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ये सब डॉलर वगैरह खरीद के लेके जाने पड़ते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे बीच का जो रिलेशन है वो इंप्रूव हो रहा है, हमने बोला कि हम फिनटेक के डोमेन में कोलैबोरेशन करते हैं, मतलब कि जो एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं इनके डोमेन में कोलैबोरेशन करते हैं। और भारत ने ये बोला कि जो यूपीआई भीम है वो अब फ्रांस में अवेलेबल होगा। ये एक ऐसा कदम है जो डी डॉलराइजेशन को प्रमोट करेगा।
आपको याद होगा कल जब मैं इंडिया और फ्रांस का इंट्रोडक्शन आपको बता रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे भारत और फ्रांस मिलके एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की स्थापना करना चाहते हैं, जहां पे सारे देशों को बोलने का मौका मिले और सारे देशों की करेंसी इंपॉर्टेंट हो। आज की तारीख में यूएस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है और उसी का डॉलर सब जगह चलता था। यह बात इंडिया फ्रांस को बहुत ज्यादा पसंद नहीं थी और ऐसे में इन्होंने बोला कि हमारे को अपनी लोकल करेंसीज का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने यूपीआई भीम वहां पे लॉन्च करा और धीरे धीरे एफिल टावर पे कुछ महीनों में एफिल टावर की जो टिकट वगैरह खरीदनी होती है वो यूपीआई के थ्रू हम खरीद सकते हैं और उसके बाद दूसरे शॉपिंग मॉल मार्केट वगैरह में भी यूपीआई को लाया जाएगा। तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क कदम है जिसके थ्रू इंडिया जो है अपने डी डॉलराइजेशन के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा और अपने फिनटेक के इनोवेशन को यूपीआई को आगे बढ़ाया जाएगा। एक और प्रोजेक्ट है जिसे बोला जाता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है ई डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, गुड गवर्नेंस। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है लोगों के भले के लिए इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का इस्तेमाल करना और लोगों को जो सर्विसेज चाहिए, घर बैठे आधार बनवाना, घर बैठे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना, घर बैठे वोटर आईडी कार्ड, घर बैठे सब्सिडी के लिए अप्लाई करना। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना कि लोगों को लाइनों में ना खड़ा होना पड़े, धक्के ना खाने पड़े, सरकार से उन्हें जो भी स्कीम सुविधा चाहिए वो सब उन्हें घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से मिल सके। इसे कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। गुड गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए इंडिया और फ्रांस में दोनों देशों ने बोला कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करेंगे और फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव डिजिटल इकोनॉमीज क्रिएट करेंगे। मतलब कि इस तरीके से इंटरनेट और एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जाएगा कि चाहे कोई रईस आदमी हो या गरीब आदमी हो, सबको डिजिटल सर्विसेज का बेनिफिट मिलेगा और डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज मिलेगी। मतलब कि फिनटेक के डोमेन में यूपीआई तो यूज करेंगे ही, साथ में डिजिटल डोमेन में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रमोट किया जाएगा। ऐसे में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए ये बेसिकली एक टर्म है जो ये दिखाता है कि हमारे को डिजिटल डोमेन में, इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भारत और फ्रांस ने दो इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं। एक इनिशिएटिव है जिसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इन मतलब इंडिया, फ्रा मतलब फ्रांस, स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर। मतलब कि इंडिया और फ्रांस इंफ्रास्ट्रक्चर्स वाले प्रोजेक्ट के अंदर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। और दूसरा है इनफिनिटी, इंडिया फ्रांस इनोवेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही ये दोनों प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनफिनिटी। मतलब कि इनोवेशन इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंडिया फ्रांस स्ट्रक्चर्स फॉर डिजिटल गवर्नेंस। ये दो चीजें जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लॉन्च करी गई हैं और हम जो है ई डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, पब्लिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को सुधारने के लिए और गुड गवर्नेंस लाने के लिए ये कदम उठाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डोमेन में। तो हमने अभी क्या देखा, स्पेस देख लिया, काउंटर टेररिज्म देख लिया, मल्टीलेटरिज्म देख लिया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरीके से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो देख लिया। अगले लेक्चर में बचे हुए पिलर्स देख के इंडिया फ्रांस रिलेशंस को हम खत्म कर देंगे। अन अकेडमी में प्राइस हाइक होने वाला है, यूज करेंगे रेफरल कोड मुद्दत गुप्ता। साथ में एक्सटेंशन ऑफर का आज आखिरी दिन है, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल, जीएस सीसैट करंट अफेयर्स ऑप्शनल सब अवेलेबल है। और साथ में अन अकेडमी प्रॉमिस ऑफर कि अगर आपका प्री क्लियर होता है तो आपको दिल्ली में क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के लिए बुलाया जाएगा, मेंस के प्रोग्राम के लिए, और साथ में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। ऑल्सो नोट्स 2.0 अब हिंदी में अवेलेबल है। साथ में ऑल स्टार बैच और प्रतिज्ञा बैच आज से शुरू हो रहे हैं। ऑप्शनल के बैचेस अवेलेबल हैं। आप हमारे सुपर कॉम्बैट के लिए अपीयर हो सकते हैं 23 जुलाई को सुबह 11 बजे, जिसमें मैंने भी क्वेश्चन सेट करे हैं। 50 क्वेश्चन हैं 1 घंटे के, यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता। अन अकेडमी की फ्री करंट अफेयर्स मैगजीन अब अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और ऑफलाइन बैचेस भी अवेलेबल है, यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।